वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रोज की। मैक्रोज एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे कि हम उसका उपयोग अपने डेटा को एनालिसिस में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डेली डेटा आ रहा है, आपके कहीं बुक्स का डेटा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं बुक्स का डेटा है या क्लासरूम का डेटा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, डेटा डाउनलोड होके जो आता है वो डेटा आपके पास सेम फॉर्मेट में अगर डेटा आ रहा है जिसमें हमको घंटों और घंटों लगाने पड़ते हैं उस डेटा को फॉर्मेट करने में, डेटा को एनालाइज करने में, डेटा का आउटपुट निकालने में, जहां पे कि हम वो जो हमारा एक्सेस टाइम वेस्ट होता है वो सारा टाइम हम बचा सकते हैं इस पावरफुल टूल को इस्तेमाल करने के बाद। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रोज जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम घंटों काम मिनटों में कर सकते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, हम प्रैक्टिकली आपको डेमो करके अभी दिखाएंगे कि कैसे हमने जिसमें टाइम लगता था वो इमीडिएटली मैक्रोज रन करके हमने इमीडिएटली वो सारे काम कर लिए। सो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली चलते हैं अपने लैपटॉप की इस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रोज की। मैक्रोज एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपका घंटों का काम मिनटों में कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट में मैक्रोज सीखने के लिए हम सबसे पहले अपने एक्सेल की सीट ओपन करते हैं। एक्सेल सीट ओपन करते हैं। एक्सेल सीट जैसे ही हम ओपन करते हैं, आपको यहाँ पे एक्सेल सीट में आपके विंडो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, चाहे विंडो आपकी 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे ऑफिस की विंडो 13 हो, आपके यहाँ पे बहुत सारे टैब दिख जाते हैं जैसे होम, इंसर्ट, टॉप पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यूज़। दिस आर द स्टैंडर्ड टैब्स। तो आपको मैक्रोज कहाँ मिलता है? मैक्रोज मिलता है आपको व्यू टैब के अंतर्गत। व्यू टैब के अंतर्गत इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इन्हीं में से एक मैक्रोज होता है। मैक्रोज पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 चीज़ें दिखती हैं। पहला बटन दिखता है व्यू मैक्रोज। व्यू मैक्रोज क्या होते हैं कि अगर आपने कोई पहले से मैक्रोज बना रखा है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्योंकि हमारी सीट में कोई मैक्रोज अभी तक बना हुआ नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। इसलिए दाहिनी तरफ वाले राइट हैंड साइड वाले सारे बटन डिसेबल दिख रहे हैं, जैसे रन, स्टेप इनटू, एडिट, कंप्लीट, डिलीट ऑप्शन। दिस आर टूल्स अवेलेबल। ये कभी इनेबल होंगे जब आपका कोई मैक्रोज यहाँ पे अवेलेबल होगा। मैक्रोज इन अगर बात करें किस में हो सकता है? ऑल ओपन वर्कबुक। ये बोल रहा है कि जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे मैक्रोज वो ऑल ओपन वर्कबुक के लिए होगा, दिस वर्कबुक के लिए होगा, और अगर आपको कुछ ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। अब हम इस पे जाते हैं दूसरा, रिकॉर्ड मैक्रोज। रिकॉर्ड मैक्रोज क्या है? ये जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्रोज रिकॉर्ड करने के लिए बोल देगा। रिकॉर्ड मैक्रोज में ये बेसिकली आप जो भी काम करेंगे एक्सेल सीट के अंदर हूबहू वही चीज़ को रेप्लिकेट करेगा। आप चाहे एक्सेल सीट में रो इंसर्ट करें, रो डिलीट करें, डेटा करें, फॉर्मूला लगाएं, जो भी आप काम करेंगे वो इसमें रिपीट करेगा। अब यहाँ पे शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। ये पहला वाला हो जाता है मैक्रोज नेम। यहाँ आप चेंज करके अपना नाम कुछ रख सकते हैं, XYZ। ये शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की मतलब जिससे आप मैक्रोज को रन करेंगे। आप इसका कंट्रोल-A, कंट्रोल-B, कंट्रोल-C कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे मान लो कंट्रोल-B रख लेते हैं नाम। मैक्रोज, शेयर मैक्रोज इन दिस बुक, पर्सनल वर्कबुक एंड ऑल। सो दिस वर्कबुक हमने किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोज वाला ऑप्शन जो है वो गायब हो गया है। यहाँ पे अब जो आ रहा है ऑप्शन वो आ रहा है स्टॉप मैक्रोज। स्टॉप मैक्रोज का मतलब रिकॉर्डिंग आपकी चालू है, आपको इस मैक्रोज को स्टॉप करना है। अब हम चलते हैं डेटा की तरफ। आपके पास कुछ भी डेटा हो सकता है, आपका खुद का डेटा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, अथवा आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, बुक्स का डेटा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में है सर्विस दे रहे हैं, आपके पास कुछ डाउनलोडेड डेटा भी हो सकता है, डेटा एनालिसिस के लिए हो सकता है, फॉर्मेटिंग के लिए हो सकता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा एक डेटा है जिसमें सीरियल नंबर है, नेम है, ईयर ऑफ बर्थ है, एज है, टोटल पर्सन इन फैमिली है, फैमिली इनकम है। ये डेटा आपको डाउनलोड होके मिलता है। कुछ एक डेटा आपको इससे कैलकुलेट करना है आगे। अब हमें चाहिए इसमें इनकम पर पर्सन चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? टोटल फैमिली इनकम को पर्सन से डिवाइड कर देंगे तो पर पर्सन इनकम आ जाएगी। तो इक्वल टू फॉर्मूला डालेंगे, दिस डिवाइड बाई दिस, ये आपकी पर पर्सन इनकम आ गई। ऐसे ही इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे
तो ये सभी की आ गई। नेक्स्ट हमें काम करना है कि किसके कितने साल बचे हुए हैं रिटायरमेंट में। अगर रिटायरमेंट 60 साल पे है और अभी हमारी एज 32 साल है, तो हमारे रिटायरमेंट में कितने साल बचे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60 से माइनस कर देंगे, माइनस दिस, तो हमें पता चल जाएगा कि मेरे अभी 28 ईयर बचे हुए हैं। ऐसे हम सबके लिए कर लेंगे। ये निकल आया। अब हमने यहाँ देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे फ्रीज फैन कर देंगे सो दैट हमारा टॉप रो फ्रीज हो जाए नीचे का। अब हमें ओवरऑल पर पर्सन, एवरेज पर पर्सन निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसको सम करेंगे, इसको हम सम करेंगे, इसको सम करेंगे, ब्रैकेट 1 सम। आप इसके अलावा सम का ऑप्शन यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी डायरेक्टली लगा सकते हैं, ऑटो सम क्लिक करते हैं, इंटर, पूरा आ जाता है। टोटल पर्सन को भी सम करेंगे, इंटर। तो एवरेज इनकम कितनी होगी? टोटल 99 पर्सन है, ये इनकम हो गई। तो अब कैसे एवरेज इनकम पर पर्सन निकालेंगे? टोटल इनकम डिवाइड बाई टोटल पर्सन, ये आ गई आपकी इनकम। यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं मर्ज करके। एवरेज इनकम पर पर्सन, आप चाहते हैं इसको हमें बोल्ड करके रखना है, बोल्ड करना है, हाईलाइट भी करना है, आप हाईलाइट भी कर लें, येलो कलर से कर लें, और बड़ा करना है और बड़ा कर लें। अब आप चाहते हैं कि नहीं ये डेटा हमारा ना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आ जाए, तो हम यहाँ तक इसको फिर सिलेक्ट करेंगे, डेटा को सॉर्ट करेंगे, नेम से असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे ए टू जेड। अगर फिल्टर किया तो ये देखिए नाम से आ गया, जो नाम ऊपर नीचे थे अब ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए। ये हमने किया। ये डेटा हमने जो कि आपको एग्जांपल के लिए 20 रोज में बहुत छोटा सा डेटा दिखाया हुआ, ऐसे डेटा बहुत बड़ा बिग डेटा हो सकता है। इसमें 1000 लैक्स ऑफ लैक्स रो हो सकती हैं, जिसमें आपको काम करते हुए बहुत सारा समय जा सकता है। अब हमने एक सीट में जो भी ये काम किया है पहली बार, ये आपका रिकॉर्ड हो गया। अब अगर हमको सेम डेटा आपको दोबारा से डाउनलोड होकर मिलता है, मान लीजिए हम किसी कंपनी के उसमें काम कर रहे हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ डेटा हमको डेली डाउनलोड करके एनालाइज करना पड़ता है, तो हमने एक बार इसमें माइक्रोज लगा लिया, अगले दिन हमने देखा वही सेम डेटा है और हमको इसमें माइक्रोज लगाना है। तो अब हमारा डेटा यहाँ तक एनालिसिस होके ख़त्म हो गया। इसमें हमने नीचे भी बाउंड्री डाल देनी है, नीचे हम इसमें बाउंड्रीज लगा देंगे। यहाँ हमने बाउंड्रीज लगा दी। हम चाहते हैं कि एक्सेल सीट में रो जो है वो भी ये ना दिखे, ये ग्रिड लाइन हटा दिया, ये हमारा डेटा हो गया। अब ये फिनिश हो गया, हमारी पर पर्सन इनकम निकल आई। यहाँ पे एवरेज का साइन भी डाल दिया, सेव कर दिया, यस। अब हम इसको एक्सेल के माइक्रोज को स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग किया। अब आपका जो माइक्रोज आपने काम किया था इसमें वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब आप ऐसा ही डेटा आपको अगले दिन मिला, वो डेटा पे आपने डाउनलोड किया और डाउनलोडिंग के बाद आपको इसी तरीके का डेटा आया। अब हम या तो फिर से वही स्टेप्स फॉलो करें जो हमने उसमें किए थे, जिसमें कि हमें 3 मिनट 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगे, 2 मिनट लगे हमें, हम वो स्टेप बाय स्टेप फिर से वही सारे काम करें। अथवा हमारे पास एक ऑप्शन है, व्यू माइक्रोज में गए, व्यू माइक्रोज में हमने इसको रन कर दिया और हमने पाया कि जो काम हमने 3 मिनट में या 3.5 मिनट में किया था वो यहाँ 3 सेकंड भी नहीं लगे और आपका हूबहू वैसा ही जो काम उसमें आपने किया था वो होके रेडी हो गया। तो देखिए ना कितना आसान है। इवन आपने जो इसमें इक्वल टू का सिंबल भी, साइन भी बीच में लगाया था वो भी हो गया। ऐसे ही आप जो काम करना चाहेंगे, पेज सेट करना चाहें, जो भी एक्टिविटी आप उसमें करेंगे वो माइक्रोज आपका रिकॉर्ड कर लेगा और सेम चीज़ आपको करके दे देगा नेक्स्ट शीट में। इसमें आप जो शॉर्टकट की आपने बनाई थी, शिफ्ट कंट्रोल B दबा के भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों
आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक यू।